आप सभी को श्री गणेश जी की कथाएं सुनाती हूँ। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। श्री गणेश जी अपने पिताश्री से क्या कहते हैं। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा कि पिताजी, आप यह किताब भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्ण सुंदरी है और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में क्यों रहते हैं। पिताजी कहते हैं, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप से माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। पिताजी, आप मेरी माता के सामने आप ऐसे स्वरूप पर आइए, असली स्वरूप पर, जिसे मैं आपको देख सकूं अच्छे स्वरूप में। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं शौरी हुई मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उनके अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ गया। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन रह गया। वो देखते रह गए सभी देवी देवता। गणेश जी ने अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, क्षमा कर दीजिए, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। मैं आपके स्वरूप को देख लिया और धन्य हो गया। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप को देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात कर रहे हो, क्यों। गणेश जी नतमस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताश्री, क्षमा कीजिए। मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे ऐसा कदापि नहीं चाहता मैं। और भगवान शिव जी माता पार्वती जी यानी गौरी जी से भी बहुत अच्छे दिखने लगे थे और गणेश जी से शायद ये छवि देखी नहीं गई। ये तो मेरे माता से भी सुंदर हुए, इसलिए उन्हें पुनः पूर्व रूप में आने के लिए कह दिए। और शिव जी हंसते हुए और अपने पुराने स्वरूप को लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आज भी ऐसी ही होता है कि पिता रुद्र रूप में रहता है। क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों, अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो ये थोड़ा कठोर रहता है। इसलिए अपनी वो थोड़ा शक्ल जो है तो दूसरी तरह स्वरूप बनाए रहते हैं। सारी जिम्मेदारियां पिता पर हो जाती है और माँ सौम्य प्यार, लाड, स्नेह, उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का बैलेंस बनाती है। इसलिए सुंदर होता है और माँ का स्वरूप स्वयं बालकों एवं पुत्रियों को सुंदर बनाती है, उन्हें सही मार्ग पर ले जाती है। ये सब माताएं की जिम्मेदारी होती है। इसलिए माता सुंदर हो जाती है। पिता की ऊपर से भी जिम्मेदारियों को बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगे, पर उनके रूप में तो गहर बोझ रहता है। आप सभी को श्री